सो हेलो फ्रेंड्स, तो होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई डाउट्स का सेशन चल रहा है और डाउट्स के सेशन में हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक बच्चे की क्वेरी थी और वो ये थी कि भाई मतलब ये ठीक है कि भैया आपका जो रिफ्लेक्शन जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन में, उसमें जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे रहता है तो कैसे वो इमेज बनती है। तो मैंने डिस्कस किया था, उस पर बड़े अच्छे कमेंट्स भी आए हैं कि सर एनसीईआरटी में लिखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पहला तो मैं वही क्वेरी जो है उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो क्या है। अब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट है। उसका इमेज बना ऐसे, उसका इमेज बना ऐसे। तो कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी पॉइंट साइज है, ये भी ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है। ठीक है ना, पूरे ब्रह्मांड के लिए मैं पॉइंट साइज हूं। ठीक है ना, पूरे ब्रह्मांड के लिए मैं पॉइंट साइज हूं। मैं माउंटेन के लिए मैं पॉइंट साइज हूं, पॉइंट साइज, पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है ना, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है, वैसे ही जो है अगर मैं कंपेयर करूं, मैं और मेरे बगल में कलीग है, तो उसके लिए मैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं हूं। ठीक है, तो ये भैया पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में थे। ठीक है, आप फिर से मेरा वीडियो देखिएगा, उसको उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, अब इमेज उसकी, भाई मान लो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसका इमेज छोटा सा बन गया, छोटू सा। ठीक है, तो पॉइंट इमेज हो गया। ठीक है, इतना बड़ा बन गया तो भी पॉइंट इमेज हो गया, इतना बड़ा बन गया तो भी पॉइंट इमेज हो गया, एकदम पॉइंट ही दिखा दिए तो भी पॉइंट हो गया। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आज का क्वेश्चन लेते हैं भाई, आज भी एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो एक बच्चे ने पूछा, सर आप बताएं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा रिफ्लेक्शन वाले केस में होता है। ठीक है, लेकिन कॉनकेव मिरर के जब हम केस ले रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सर कैसे ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है और हमें नॉर्मल बनाने में दिक्कत हो रही है, नॉर्मल बनाने में, कर्व सरफेस में दिक्कत हो रही है। वेरी गुड। तो भैया अगर आपको नॉर्मल बनाने में दिक्कत हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बनाना आपको सीखना ही होगा। ठीक है, तभी आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉर्मल देन यू कैन मेक योर इमेज। ओके, वेरी गुड। नाउ तो भैया देखते हैं। तो पहली बात तो एक चीज मुझे समझाना है कि भैया ये जो हम लोग स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, ठीक है, हॉलो स्फेरिकल मिरर है, और इस मिरर को हमने बीच में से काटा। अभी मैं सिर्फ कॉनकेव का डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेरी उसी से है। और एक मैं वन शॉट वीडियो पूरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, और रूल्स पे मैं बना दूंगा। ठीक है, तो भैया इसको काट के हम अलग कर दिए। ठीक है, अब इसको काट के जब मैं अलग किया तो मेरे पास आधा पार्ट बचा। ठीक है, आधा पार्ट बचा, मैं सिर्फ आधा पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, और वो आधा पार्ट है ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा और कर्व आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जब ये हमने यहाँ पे स्फेरिकल मिरर बनाया था तो उसका एक कोई होगा सेंटर, ये चीज है। ठीक है ना, और ये कॉनकेव मिरर तभी होगा जब बाहर से ये पॉलिश होगा। हॉलो स्फीयर है, ठीक, हॉलो स्फीयर है, क्लियर हो गया। ठीक, अब उसके पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा। ठीक है, और वो टॉपिक ये है कि भैया ये बताइए आप जो है, ठीक है, ये नॉर्मल इस पे बनाने के लिए, अच्छा पहले यहाँ पे जब मैं ये बना लेता हूँ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूल, इसका आधा, फोकस, फोकस फोकस फोकस। ठीक है, सब धुतला धुतला लगे, तुझ पे ही फोकस है। वेरी गुड। तो ये हो गया भैया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ठीक है, अब इसको जानने से पहले
एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, पोज करिए ये सर्कल है, ठीक है। अब देखिए एक चीज मुझे बताना है, वही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सपोज करो कि कोई लाइट रे, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, कि मान लेते हैं कोई लाइट रे इधर से आई, या फिर ये पॉइंट है, कोई लाइट रे इस पॉइंट से होके जाना चाह रही है, मान लेते हैं कुछ ऐसे आई, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये लाइट रे आई इस पॉइंट पे। अब देखो नॉर्मल कैसे बनेगा, ठीक है। नॉर्मल बनाने के लिए पहली बात तो नॉर्मल का डेफिनेशन, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, डॉटेड रहेगी, ठीक है, अभी बनाया नहीं मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, डॉटेड रहेगी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, which is perpendicular to the surface, which is perpendicular to the surface, clear है। तो भैया यहां पे हम इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज अ पॉइंट, ये है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहां पे नॉर्मल कैसे खींचा जाएगा, तो भैया ये सरफेस तुमको दिख नहीं रहा है, सरफेस ये तो पॉइंट है भैया, सरफेस के लिए कुछ प्लेन सरफेस होना चाहिए, तो हम एक टैंजेंट खींचेंगे, तो हम एक टैंजेंट खींचेंगे, और इस टैंजेंट का मतलब क्या होता है, टैंजेंट का मतलब अ लाइन विच कैन टच अ सर्किल एट अ सिंगल पॉइंट। बहुत बढ़िया, यानी कि ये एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक जगह छू के निकल जाए, तो मान लेते हैं यहां पे छू के निकल गई, ठीक। अब इसके हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, मान लेते सेंटर है तो इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे हमको परपेंडिकुलर खींचना है, नॉर्मल खींचना है, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे खींचना है। देखो ये बड़े 9th में आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, पत्थर लेके ऐसे ऐसे नचाते थे, ठीक है, ठीक वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उस समय भी मैंने टेंजेंट बताया था, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो बहुत बढ़िया है, आप लोग सीख लिए, ठीक है। तो ये भैया ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल, नॉर्मल हो गया, और हम टेंजेंट के थ्रू उसके परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखो यहाँ एक चीज क्या कॉमन आ रही है, कि ये जो जितनी नॉर्मल वाली पॉइंट है ये सेंटर से होके जा रही है, कहां से होके जा रही है, सेंटर से होके जा रही है, कहां से होके जा रही है बच्चों, ये जा रही है सेंटर से होके, तो ये सेंटर से होके जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक किसी कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए, टेंजेंट और नॉर्मल में कोई समस्या नहीं होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ जो बच्चा आज क्वेश्चन पूछा है तो उसका ये भी पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये भी पार्ट उसका क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम लेते हैं, ठीक है, पहला केस, स्पेस नहीं, रूल से ही बताते हैं, केस तो हम बता देंगे, ठीक है, हमें बस यही बताना है कि नॉर्मल कैसे होगा, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन, मैंने बताया था कि जहां भी दुनिया में कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे दो लॉज फॉलो होंगे ही होंगे, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या कुछ लोग इसको दूसरा भी बोलते हैं, पहला इसको बोलते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है ना। तो जो मन करे वो आगे पीछे आप लोग कर लीजिएगा, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इंसिडेंट रे है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये रिफ्लेक्शन कहाँ होगा इसका, ठीक है। तो हमने पढ़े हैं केस में, सॉरी रूल में, कि भैया आएगी तो ये फोकस से होके जाएगी। तो अब मेरा सवाल ये उठता है, जो बच्चे का भी है, ठीक है, वही बच्चे का ही सवाल है, कि भैया सर ये बताइए कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो हो रहा है, हम नॉर्मल कैसे खींचेंगे। वही कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने बताया है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट आप फॉलो करेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट से ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया तो हमने एक टेंजेंट खींच लिया, और टेंजेंट खींच लिया तो बच्चों ये जो इमेजिनरी लाइन नॉर्मल जाएगी बच्चों, ये सीधी है, डॉटेड लाइन है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, वहाँ भी सेंटर से होके जा रही थी, वहाँ भी सेंटर से होके जा रही थी, ये भी भैया ये होलो स्फीयर ही तो था, ठीक है, तो इसका भी सेंटर से होके जाएगी, जाएगी, मैंने बताया हर एक केस में सेंटर से होके जाएगी। तो ये लाइन हमेशा सेंटर ऑफ, अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए तो आप हर एक केस में ये डॉटेड लाइन नॉर्मल जरूर बनाइए, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मैंने ये भी बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा मेजर किया जाता है कहाँ से, नॉर्मल से। सो दिस इज नॉर्मल और उसी से इसको मेजर किया गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर हम जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये आएगा हमारा बच्चों फोकस से होके जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसको देखा जाए, ये मान लेते पहला रूल था और दूसरा रूल था, मान लेते हैं दूसरा रूल था कि जब भैया इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। अब देखो मैंने बताया कि कभी भी टेंजेंट पे से नॉर्मल जब हम लोग खींचेंगे तो वो हमेशा किधर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगी। तो मान लेते हैं ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ऐसे चली गई, ठीक है। तो बच्चों नॉर्मल ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने खींचा टेंजेंट और उसके बाद नॉर्मल बनाया, तो ये यही हो गया, यही हो गया। यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा डेट इज 0 डिग्री, तो इसीलिए ये वापस यहां से चली आती है, ठीक है, क्योंकि यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। और तीसरा हमने देखा था, ठीक है, रूल बता रहा हूं बच्चों, रूल नॉट केस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था बच्चों, इसमें हमने देखा था कि जब लाइट रे, ठीक है, कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है, तो यहाँ पे हमने खींचा टेंजेंट और यहाँ से हमने खींचा क्या, नॉर्मल, जो कि सी से होके जाएगा, ये फोकस है, तो ये जो एंगल होगा यही रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी एंगल आई, यहाँ भी एंगल आर के बराबर होगा, यहाँ भी एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा और वो होगा 0 डिग्री, यहाँ भी एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, यानी हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ठीक है। एक केस और है, वो एक रूल और है, वो भी बता देते हैं। वहाँ पे क्या है, जब पोल पे होके जाती है तो बहुत आसान है, उस केस में जब पोल से होके जाएगी, मिडिल पार्ट ऑफ द दिस व्हाट सर्कल या कह सकते हो ये स्फीयर के मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, मिरर का मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। पोल का भी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल यहीं से होके जाएगा, ठीक है। जब टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट ऐसे होगा और यहाँ से नॉर्मल ऐसे ही होगा, तो भैया जब ये इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी तो नॉर्मल यही होगा, तो एंगल यहाँ से बनेगा, तो यही ऐसे रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, और ये डायग्राम अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी आपके जीवन में, हालांकि कुछ बुक्स में दिया हुआ है ये ऐसे डॉटेड लाइन करके इमेज फॉर्मेशन में भी, और कुछ बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग में रखना ही होगा, यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे इंटरेक्ट किए, ठीक है, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन उभर के सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करके जो है सबका रिप्लाई करूँगा, एक छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।